आज हम हाइब्रिड सिस्टम्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हाइब्रिड सिस्टम्स का मतलब क्या होता है। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब हम एक सिस्टम के अंदर दो या दो से ज़्यादा सॉफ्ट कंप्यूटिंग टेक्निक्स को इंटीग्रेट करते हैं तब उस सिस्टम को हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूरल नेटवर्क और फजी सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलता है न्यूरो फजी हाइब्रिड सिस्टम। न्यूरल नेटवर्क और जेनेटिक एल्गोरिथम को इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलता है न्यूरो जेनेटिक हाइब्रिड सिस्टम। फजी सिस्टम और जेनेटिक एल्गोरिथम को इंटीग्रेट करने के बाद हमें मिलता है फजी जेनेटिक हाइब्रिड सिस्टम एंड सो ऑन। अब तुम कहोगे कि ठीक है, मान लेते हैं, बट इसका फ़ायदा क्या है? हाइब्रिड सिस्टम से हमें एडवांटेज क्या मिलता है? अब ध्यान से सुनना जो मैं कह रहा हूँ। देखो, अगर सपोज हमने फजी सिस्टम और जेनेटिक एल्गोरिथम को कंसिडर किया तो दोनों टेक्निक्स के अपने अपने कुछ एडवांटेजेस होंगे और अपने अपने कुछ लिमिटेशंस होंगे, राइट। बट जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं या जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, तब अगर फजी सिस्टम के कुछ लिमिटेशंस है तो वो लिमिटेशंस जेनेटिक एल्गोरिथम कंप्लीट करता है, जिससे वो लिमिटेशंस रहते ही नहीं है। और जेनेटिक एल्गोरिथम के जो लिमिटेशंस है वो लिमिटेशंस फजी सिस्टम कंप्लीट करता है, जिससे वो लिमिटेशंस रहते ही नहीं है। तो अभी जब हम इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं तब इन दोनों के लिमिटेशंस चले जाते हैं इस तरीके से। तो अगर लिमिटेशंस चले गए तो बचता क्या है? इनके एडवांटेजेस। तो इनके सारे के सारे एडवांटेजेस इस हाइब्रिड सिस्टम में आ जाते हैं और इसी हाइब्रिड सिस्टम में इन दोनों के बहुत कम लिमिटेशंस होता है, बहुत ही ज़्यादा मिनिमल लिमिटेशंस होता है, ना के बराबर इन दोनों के लिमिटेशंस होता है इसके अंदर। और ये हाइब्रिड सिस्टम का फ़ायदा होता है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा दो टेक्निक्स को कंबाइन करके या दो टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके ही हम एक हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं। हम दो या दो से ज़्यादा टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके भी एक हाइब्रिड सिस्टम बना सकते हैं, राइट। अब ये जो हमारा हाइब्रिड सिस्टम है इसके है 3 प्रकार। सबसे पहला प्रकार इज सिक्वेंशियल हाइब्रिड सिस्टम, दूसरा प्रकार इज ऑक्सिलरी हाइब्रिड सिस्टम एंड तीसरा प्रकार इज एम्बेडेड हाइब्रिड सिस्टम। अब इन तीनों प्रकारों का अभ्यास हम करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि सिक्वेंशियल हाइब्रिड सिस्टम्स का मतलब क्या होता है। सिक्वेंशियल हाइब्रिड सिस्टम्स में हम टेक्निक्स को पाइपलाइन फैशन में इस्तेमाल करते हैं, मतलब एक के बाद एक, उसके बाद दूसरा, काइंड ऑफ दैट स्टफ। जो पहले टेक्निक का आउटपुट होता है वो दूसरे टेक्निक का इनपुट होता है एंड सो ऑन। और इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को सबसे ज़्यादा वीक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक माना गया है या माना जाता है। और ये क्यों? क्योंकि हाइब्रिड सिस्टम्स का मतलब ही ये है कि दो या दो से ज़्यादा टेक्निक्स का इंटीग्रेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा टेक्निक्स को इंटीग्रेट नहीं किया गया है, वो एक के बाद एक यूज़ हो रहा है। इसीलिए इस हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक को सबसे ज़्यादा वीक हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक माना गया है। अब हम ऑक्सिलरी हाइब्रिड सिस्टम को समझते हैं। अब ऑक्सिलरी हाइब्रिड सिस्टम्स में एक टेक्निक दूसरे टेक्निक को एज अ सब रूटीन ट्रीट करती है। मतलब अगर टेक्निक ए टेक्निक बी को एज अ सब रूटीन ट्रीट कर रही है तो इसका मतलब टेक्निक ए टेक्निक बी को तभी कॉल करेगी जब उसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए ऑक्सिलरी हाइब्रिड सिस्टम ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू सिक्वेंशियल हाइब्रिड सिस्टम्स, क्योंकि यहाँ पे ज़रूरत पड़ने पर ये इसको एटलीस्ट कॉल तो कर रही है, बट यहाँ पे एक के बाद एक काम हो रहा है, इसीलिए ये ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू दिस। नेक्स्ट इज एम्बेडेड हाइब्रिड सिस्टम्स। अब एम्बेडेड हाइब्रिड सिस्टम्स के अंदर क्या होता है, इसमें लेट्स से फॉर एग्जांपल दो टेक्निक्स को इंटीग्रेट करके हमने ये हाइब्रिड सिस्टम बनाया, तो इसके अंदर दो टेक्निक्स कंप्लीटली इंटीग्रेट होकर ही एक दिए गए प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। और ये दोनों टेक्निक्स इतने हद तक एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होती है कि अगर सपोज एक प्रॉब्लम हमने इसको दिया तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन दोनों में से बस कोई एक टेक्निक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। इट इज़ इम्पॉसिबल। दोनों के दोनों टेक्निक्स कंप्लीटली इंटीग्रेट होकर ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और इसीलिए एम्बेडेड हाइब्रिड सिस्टम्स को काफ़ी हद तक एक अच्छा हाइब्रिड सिस्टम माना गया है। अब इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए या बेटर नॉलेज चाहिए तो आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इन सारी की सारी चीज़ों को ड्रॉ करने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि वीडियो कैसा लगा। और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस
सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।